कहानी हमें सीधा ले जाती है अस्पताल के कमरे में। माहौल काफी, आप समझ सकती हैं, बोझल सा, मशीनों की बीप बीप, सफेद पर्दे। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसी माहौल के बीच में माँ और बेटी के रिश्ते की एक बहुत ही गहरी वार्म तस्वीर भरती है। कहानी में है कि रीना अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठी है। माँ की आंखें कभी खुलती हैं, कभी बंद होती हैं, सांसें धीमी हैं। मुश्किल वक्त होता है वो। बहुत। रीना माँ का हाथ पकड़ती है, वो हाथ जो अब ठंडा पड़ रहा है। लेकिन कहानी कहती है रीना को उसमें अब भी वही पुरानी ताकत, वही सुरक्षा महसूस होती है। जैसे बचपन की यादें जुड़ जाती हैं उस एहसास से। बिल्कुल। उसे याद आता है कैसे माँ बचपन में कहती थी, डर मत बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आज आवाज कमजोर है, पर हाथ में वो एहसास बाकी है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, एक तरफ वो ठंडी टेक्नोलॉजी, मशीनें, और दूसरी तरफ ये इंसानी जज्बात, ये गर्माहट। हाँ, ये माहौल का अजीब सा असर होता होगा। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही इस कहानी की खूबी है। फिर वो पल आता है जब माँ बोलती हैं। आवाज धीमी है लेकिन शब्द बिल्कुल साफ। वो कहती हैं, बेटी, ये जिंदगी अब तेरे जीने के लिए है। मैं तो चली जाऊंगी, पर मेरा प्यार वो हमेशा तेरे साथ रहेगा। हाँ। और वो रीना को याद दिलाती हैं कि सपने मत छोड़ना, हिम्मत से आगे बढ़ना। सुनने में शायद ये आसान लगे, लेकिन उस वक्त उस बिस्तर पर इन शब्दों का वजन बहुत भारी रहा होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ दिलासा नहीं है, ये तो जैसे भविष्य के लिए एक रोड मैप दे रही हूँ। सही कहा। और बात यहीं खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ आगे कहती हैं, जिंदगी में दुख तो आएगा बेटी, मुश्किलें आएंगी, पर याद रखना, हर मुश्किल तुझे और मजबूत बनाएगी। ये बहुत गहरी बात है। और फिर कहती हैं, मेरी बस एक ही इच्छा है, तू खुश रह, और जो मैंने सिखाया है उसे भूलना मत, उसे अपनी जिंदगी में उतारना। ये सिर्फ विदाई के शब्द नहीं लग रहे, ये तो जैसे जिंदगी जीने का पूरा फलसफा है, एक नक्शा है जो माँ बेटी के हाथ में दे रही हैं। और सोचना मुश्किल है कि उस वक्त माँ के मन में क्या चल रहा होगा, अपना दर्द या बेटी के भविष्य की चिंता, शायद दोनों। यहाँ देखने वाली बात यह है कि माँ कितनी समझदारी से रीना का ध्यान अपने जाने के दुख से हटाकर उसके फ्यूचर पर फोकस कर रही हैं। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ तसल्ली देना नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक सहारा, एक एंकर बनाने जैसा है। माँ रीना को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं कि दुख आएगा पर तुम निपट लोगी। बिल्कुल, तुम मजबूत बनोगी। वो अपनी विरासत सिर्फ यादों में नहीं छोड़ रही, वो मूल्यों में, हिम्मत में, आगे बढ़ने की प्रेरणा में छोड़ रही हैं। एक तरह से शक्ति का, जिम्मेदारी का ट्रांसफर है। हाँ, बिल्कुल, कि अब तुम्हें मेरी सिखाई बातों के सहारे जीना है। ये शब्द रीना के लिए बाद में मुश्किल वक्त में एक कवच की तरह काम करने वाले थे। और रीना की पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक, कहानी बताती है, वो टूट सी जाती है, रोती है। जाहिर है। कहती है, माँ मैं आपको खोना नहीं चाहती, आपके बिना कैसे। ये बहुत ही असली मानवीय प्रतिक्रिया है, माँ को खोने का डर। शायद सबसे गहरा डर होता है। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं। माँ के जाने के बाद जो वो दुख में होती है, अकेलेपन में, तब उसे माँ के शब्द याद आते हैं, और यहीं से कहानी मुड़ती है। बिल्कुल। रीना सिर्फ दुख में डूबी नहीं रहती, कहानी में बताया गया है कि उसने फैसला किया वो माँ के सपनों को पूरा करेगी, उनकी सीख को बेकार नहीं जाने देगी। उसने अपनी पढ़ाई, अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया, पूरी लगन से। हाँ, और कहानी इस बात पे जोर देती है कि उसकी हर कामयाबी के पीछे कहीं न कहीं माँ की याद थी, उनके वो आखिरी शब्द, उनका आशीर्वाद। तो दुख ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक मकसद दिया, एक नई दिशा दी। उसने माँ के शब्दों को सिर्फ सुना नहीं, उन्हें अपनाया, अपनी ताकत बनाया। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें ना, तो ये दुख को शक्ति में बदलने का, या यूं कहें कि दुख को एक क्रिएटिव एनर्जी में बदलने का बहुत अच्छा उदाहरण है। क्रिएटिव एनर्जी, अच्छा कहा। हाँ, माँ के वो आखिरी शब्द रीना के लिए एक अंदरूनी सहारा, एक गाइड बन जाते हैं। वो शब्द उसे निराशा, बेबसी के अंधेरे से निकालकर एक संकल्प, सिर्फ अतीत का एक कोना नहीं रह जाती, वो भविष्य बनाने के लिए एक एक्टिव फ्यूल बन जाती हैं। ये दिखाता है कि गहरे भावनात्मक अनुभव, खासकर किसी को खोने का अनुभव, हमें किस तरह से बदल सकते हैं, हम एक नया रूप दे सकते हैं। ये जो बदलाव है, ये ट्रांसफॉर्मेशन,
यही इस कहानी का सार है शायद। बिल्कुल सही कहा। और कहानी ये भी बताती है कि ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक प्रक्रिया है। हाँ। आगे चलकर भी जब रीना की जिंदगी में मुश्किलें आईं, जब वो कमजोर महसूस करती, तो वो माँ की मुस्कान और उनके वो आखिरी शब्द याद करती थी, बेटी आगे बढ़ो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ये वाक्य जैसे कहानी का एक मूल मंत्र सा बन गया है ना। हाँ, बार बार आता है। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि माँ की मौजूदगी उनकी जाने के बाद भी कितनी जिंदा थी, कितनी असरदार थी। ये सिर्फ एक मीठी याद नहीं थी। नहीं, ये एक एक्टिव गाइडेंस था, लगातार मिलने वाली प्रेरणा। और ये प्रेरणा सिर्फ रीना तक ही सीमित नहीं रही। कहानी के आखिर में ये भी है कि समय के साथ रीना ने अपनी माँ की कहानी, उनकी सीख, उनके प्यार को दूसरों तक भी पहुँचाया। हाँ,